हेलो मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो होने वाला है कि कक्षा 10 गणित के अंदर आप क्या पढ़ के जाए और क्या पढ़ के नहीं जाए। ठीक है, मैं आज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज का ये सेशन आप पूरा देखें। ठीक है, छोटा सा सेशन है, लेकिन आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको जो कक्षा 10 के गणित के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर अपन कौन कौन सा प्रश्न पढ़ के जाए, ठीक है, अच्छे नंबर लाने के लिए। और वह बच्चा जो अभी तक असमंजन की स्थिति में है, उसको लगता है, उसको भय है कि मैं इस बार फेल हो सकता हूं, आप वो क्वेश्चन कंटेस्ट कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपका ये भय दूर हो सके। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज मैं आपको इस क्लास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताने वाला हूं। हर प्रश्नावली के अंदर जितनी भी प्रश्नावलियां जो 70% सिलेबस के अंदर आने वाली है, उन सभी 70% सिलेबस के अंदर जितनी प्रश्नावली आपकी यूनिट है, वो उसमें से कौन कौन सा सवाल आ सकता है, एक्सेप्टेड है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आज का ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। चलो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गणित का जो सिलेबस है वो किस तरह से रहने वाला है और कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, हर प्रश्नावली के अंदर मैं बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले आपको पता ही है देखो, ये जो सिलेबस दे रखा है ना, ये वाला, इस सिलेबस के अंदर आपके केवल कितनी प्रश्नावलियां है, ये प्रश्न देखो, जैसे त्रिभुज काट दी गई है ना, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग काट दिए गए हैं, वृत्त काट दिया गया है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, इधर से पीछे से प्रत्येक क्षेत्रफल और आयतन काट दिया गया है। ठीक है, तो ये 4-5 प्रश्नावली आपके हटा दी गई है। ठीक है, अब प्रश्नावली संख्या एक रियल नंबर है ना, इसमें से कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले अपन निकालते हैं, देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं प्रश्नावली एक के अंदर बेटा ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगा दो, इसको पढ़ के जाना है। प्रश्न नंबर 1 एचसीएफ आपको ज्ञात करना है किसके सहायता से, यूक्लिड विभाजन की सहायता से। प्रश्न नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, पता चल गया सबको, चले आगे, गॉट इट। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा, लिखना, छपेगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, हाँ प्रश्नावली छपेगा ये। अब अपन आगे चलते हैं 1.2 के अंदर। 1.2 के अंदर आप देखो, उदाहरण नंबर छठा पढ़ लीजिए। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 पढ़ के चले जाना, उदाहरण नंबर 8 पढ़ के चले जाना। ठीक है, इन उदाहरण से आपका काम हो जाएगा, 6, 7 और 8 पढ़ के चले जाना। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। इधर से 1.2 में आपको एक नंबर का एक सवाल इतना मिलेगा कि इसको अभाज्य गुणनखंड में बदलो। ठीक है, और एक ये तीसरा, पहला और तीसरा ये पढ़ के चले जाना। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, हाँ बिल्कुल। और एक आपका ये चौथा सवाल भी देख लेना। ठीक है, तो पहला, तीसरा, चौथा और उदाहरण नंबर आपका 6, 7 और 8। ठीक है, देख लेना इनको ढंग से, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। फिर आ जाओ, इनमें से एक परिमेय संख्या पूछेगा, √2 भी आ सकता है, √3 का भी आ सकता है, आएगा एक नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, इधर से ये 1.3 का पहला सवाल, ठीक है, पढ़ के चले जाना, अति महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, हाँ यही आएंगे, देख लेना आप बोर्ड का पेपर उठा के। और 1.4 का इनमें से ये जितने भी है ना, ये 10 से 10 आइडेंटिटीज, ये याद कर लो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, एक आइडेंटिटीज आपकी आएगी। ठीक है, इनको तैयार कर लो आप, तो ये पहली प्रश्नावली का काम खत्म हो गया। ठीक है, तो 1.4 का ये 10 जो क्वेश्चन दे रखे इनको तैयार करो अच्छी तरह से। ठीक है, आएगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरी प्रश्नावली, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। अब इसमें क्या है, देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेखिक बहुपद, इसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, पता रखना है आपको। ठीक है, द्विघात में अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। ये एक नंबर के सवाल आएंगे, देख लेना। फिर इधर आ जाओ पीछे, ये एक वलय, ये एक न एक वलय आ सकता है आपके, है ना, ये परवलय आ सकता है, आपको पता है परवलय, मैंने क्लास भी डाल रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा परवलय का, वहां से आप वीडियो देख लेना। ठीक है, तो एक परवलय आप पढ़ के चले जाना। ये देखो इधर के ये परवलय और दिख रहे हैं, ये देखो इधर परवलय। ठीक है, अब चलते आगे नेक्स्ट, ये 2.1 में देखो परवलय दिख रहा है, आपको पता है ना इसके शून्यांक कितने होंगे, देखो शून्यांकों की संख्या पूछिए, तो ये परवलय अति महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, एक परवलय आ सकता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर, तो आप परवलय ढंग से पढ़ लेना, मैं लिंक डाल दूंगा, वीडियो बना रखी है अपने लाइव सेशन के अंदर। ठीक है, अब देखो अगर शून्यांक और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच पूछेगा तो फिर दूसरा और ये तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा भी एक बार देख के चले जाना। फिर आ जाओ पीछे की ओर,
एक 2.2 में एक सवाल ये निश्चित ही छपेगा बेटा कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और उसके शून्यांकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा है, लिख लो, पढ़ के जाना है, छपेगा। ठीक है, 2.2 का पहला पढ़ो नहीं पढ़ो, दूसरा तो छपेगा ही छपेगा। ठीक है, देख लेना आप ब्लैक पेपर उठा के। फिर एक भागफल शेषफल वाला एक छठा उदाहरण, एक सातवां उदाहरण, ये छठा सातवां उदाहरण देख लेना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, छठा सातवां उदाहरण देख लेना और एक आपका पहले का पहला सवाल देख लेना, पहले का पहला सवाल। ठीक है, इसके बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पीछे देखो, पीछे तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत पढ़ना। अब आ जाओ तीसरी प्रश्नावली के अंदर। तीसरी प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें देखना, इसमें आपको क्या पढ़ के जाना है। एक देखो ये आपता वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपता वाला पढ़ लेना। ठीक है, और एक ये सेव वाला, ये दोनों पढ़ने की आपको सर समीका बनानी है। ठीक है मेरे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में सिर्फ तोड़ना है इसको, आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, ध्यान रखना। हो गया ये। उसके बाद में ये वाला ग्राफ भी देख लो, उदाहरण नंबर 3 का जो ये ग्राफ है ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और आ जाओ ये टेबल, इस टेबल को रट लेना, पूरी टेबल रट लेना, छपेगी, लिख लेना, छपेगी। ठीक है, टेबल मैंने बनवा रखी है। ठीक है, इस टेबल को ढंग लेना कि बीजगणित रूप क्या होगा, रेखाएं क्या होगी और इसका अनुपात क्या होगा, कब हल कौन से होंगे, छपेगी ये टेबल, देख लेना। इसमें से सवाल छपेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन देगा आपको। एक आपका ग्राफ कोई सा भी आ सकता है, उदाहरण नंबर 4 देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर आ जाओ 3.2 में। अब 3.2 में देखना, 3.2 में पेंसिल वाला इंपॉर्टेंट है, आपको ये बीजगणित रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको पूछेगा रुकुम संगत है या असंगत, ये जरूर देख लेना मेरे प्रिय, संगत या असंगत वाला, ये टेबल वाली ही है, टेबल के ही सवाल है सारे, संगत असंगत वाला देख लेना। ठीक है, अब आगे जाओ, नीचे पीछे आ जाओ, ये वाला उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर नहीं, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, पढ़ लेना ढंग से, अच्छे से क्लियर कर दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब चलो पीछे, अब आ जाओ, देखो एक समस्या, एक ये दूसरा क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी दूसरा भी, एम का मान आपको ध्यान करना है, आ सकता है, ध्यान रखना, अभी मैं टिक लगवा रहा हूं, ये पढ़ने आपको। फिर दो संख्याओं का अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरे का पहला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही पढ़ लेना, आपकी नैया पार हो जाएगी, सच्ची कह रहा हूं। एक आयु वाला, जेके वाला, और एक ये भिन्न वाला, ये दोनों क्वेश्चन पीछे के पढ़ लेना, इनको तैयार करो, अब टाइम नहीं बचा है। ठीक है, हाँ ये लिख लो। अब आगे चलो 3.4 के अंदर आ जाओ। 3.4 के अंदर आपको क्या पढ़ के जाना है, एक तो देखो नूरी वाला और ये एक अंश भिन्न वाला, यानी कि दूसरे का पहला और दूसरे का दूसरा पढ़ लेना। ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, आयु एक समस्या आएगी आपके। फिर चलो आगे, वज्र गुणन विधि। अब आ जाओ वज्र गुणन विधि के अंदर आप उदाहरण नंबर 15 देख लेना एक बार, उदाहरण नंबर 15 आ सकता है। ठीक है, आदित्य हल वाली स्थिति बन रही है यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण नंबर 15 रेडी कर दो। अब आता है 3.5। 3.5 में जो ये दूसरा है ना बेटा, दूसरे का दूसरा देखो पहले से इंपॉर्टेंट लगा रखा है, यानी के का मान आपको जानने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है इसको। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ ये वाला अंश और हर वाला, ये अंश और हर वाला भिन्न वाला, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना इस सबको। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये आ सकता है, ध्यान रखना। अब चलो 3.6। 3.6 में देखो, 3.6 में दूसरा रेडी कर लो, एक 3.6 का दूसरा मैंने कल करवाया था। ठीक है, एक आपका पांचवा रेडी कर लो, एक छठा रेडी कर लो, पांचवा और छठा। ठीक है, एक तो दूसरा, एक पांचवा और छठा, ये प्रश्न रेडी कर लो आप। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब आ जाओ चौथी प्रश्नावली के अंदर। ठीक है, चौथी प्रश्नावली को बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, द्विघात समीकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आ जाओ 4.1 में। 4.1 में एक तो रोहन वाला पढ़ लेना और एक दूसरा पढ़ लेना, दो धनात्मक क्रमांक है ना, ये वाला, एक रोहन वाला, एक ये पढ़ लेना। ठीक है, और एक आपसे चेक करवाएगा कि द्विघात समीकरण कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ये उदाहरण नंबर जो 2 दिख रहा है ना आपको, इसमें से ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पढ़ लेना आप तो। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, उदाहरण नंबर 2 दिख रहा है, इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा निपटा दो। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं 4.1। अब देखो ये आएगा, गुणनखंड विधि छपेगी, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने आएगा, ये है ना, ये मतलब तीसरा उदाहरण ले लो और ये चौथा उदाहरण ले लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ मूल ज्ञात करने हैं। अब आ जाओ इधर, ये 4.2 का पहला सवाल ले लो, पूरा का पूरा गुणनखंड विधि से, है ना, मूल ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। हाँ अब देखो,
अब 4.2 के अंदर आ जाओ। 4.2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन आएगा उसके बाद में एक तो तीसरा देख लो, एक तीसरे के बाद में एक चौथा भी देख लेना, ठीक है, और एक पांचवा। तीसरा चौथा पांचवा इंपॉर्टेंट है, तीसरा चौथा पांचवा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, देख लेना इनको को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना आप ढंग से। अब जो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि में उदाहरण नंबर 8 देख लेना, ठीक है। ये उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 9 देख लेना, ठीक है। उसके बाद में ये उदाहरण नंबर 11, दो क्रमागत संख्याओं का धनात्मक ज्ञात कीजिए, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 290 है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। उसके बाद में आ जाओ पीछे, ये देखो उदाहरण नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, आपसे समीकरणों के मूल ज्ञात करवाएगा। पहले इसको सरल करना है समीकरणों को, ठीक है, फिर इसके मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब आ जाओ 4.3 के अंदर। 4.3 में द्विघाती समीकरणों का अस्तित्व तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से, ये मैंने पिछले बताई दिया आपको। एक ये रहमान वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रहमान वाला छपेगा, ठीक है। और ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा प्रश्न देख लेना ढंग से, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। और एक सातवां देख लेना, ठीक है, सातवां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, एक सातवां, एक तीसरा, एक चौथा, ये देखने हैं आपको। चलो नेक्स्ट, मूलों की प्रकृति छपेगी, मूलों की प्रकृति आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से उदाहरण नंबर 16 ले सकते हो आप, विभक्ति कर ज्ञात करना है ना, ध्यान रखना। अब चलते हैं 4.4 की ओर। 4.4 में पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, के का मान। चलते पांचवी प्रश्नावली के अंदर, देखो, ठीक है, पांचवी प्रश्नावली के अंदर क्या करना है आपको, 5 पॉइंट, देखो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ पढ़ के चले जाना है आपको, ठीक है। 5.1 में एक तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। दूसरा, एक तीसरा, दूसरा और तीसरा पढ़ लेना, है ना, ध्यान रखना। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना, और एक ये वाला क्वेश्चन, ये भी आ सकता है, ठीक है, ये वाला स्कोर वाला देख लेना एक बार ढंग से, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, अब इसमें से उदाहरण नंबर 3 पढ़ लेना, उदाहरण नंबर 4 पढ़ लेना, ठीक है, और उदाहरण नंबर 5 पढ़ लेना, उदाहरण नंबर 6 पढ़ लेना, ठीक है। ये उदाहरण सारे पढ़ के चल लेना। और एक उदाहरण नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ लेना। उसके बाद में अब चलते हैं अपन प्रश्नावली के अंदर, ठीक है। अब प्रश्नावली में देखना, क्वेश्चन दूसरा पढ़ के चले जाना, एक तो दूसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में एक आपका चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब आ जाओ इधर नीचे, एक तो ले लो 13, 14, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक 8वां ले लेना, 8वां, और एक ले लेना 10वां, 8वां और 10वां, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। ये पढ़ के चले जाना, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। 8वां, 10वां, 13, 14 और ये दूसरा, ठीक है। अब आ जाओ आपके एनवा पद, एन पदों का योगफल वाला है प्रश्नावली के अंदर। इसमें 11वां उदाहरण देख लेना, ठीक है, 12वां उदाहरण देख लेना, ठीक है, 11, 12 उदाहरण देख लेना, और एक देख लेना आप 13वां उदाहरण, ठीक है, ध्यान रखना। उदाहरण नंबर 13 देख लेना। अब चलते हैं आगे, देखो एक उदाहरण नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, पूर्णांक वाला है ना, धनात्मक पूर्णांक वाला। एक आ जाओ इधर आगे की ओर, आ जाओ 5.3 के अंदर। 5.3 में पहला प्रश्न देख लेना, ठीक, और प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छपेगा, ये इसमें से एक नई क्वेश्चन छपेगा, तैयार कर दो इन सभी सवालों को, ठीक है। हाँ, एक उदाहरण नंबर ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, चौथा हो गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ठीक है। आ जाओ इधर, एक ले लो आप प्रश्न नंबर आपके ये 7वां हो गया, इंपॉर्टेंट है 7वां, ठीक है। एक ले लो 12, 13, 14, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, छपेंगे, ये देख लेना, ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट, त्रिभुज आपके काट दी गई है, ठीक है। डायरेक्ट चलते अपन 7वीं प्रश्नावली के अंदर। चलो आ जाओ 7वीं प्रश्नावली, ठीक है। देखो, पहला उदाहरण आपको बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, 7.1 का पहला क्वेश्चन ध्यान रखना। और इधर आ जाओ, उदाहरण नंबर 4 ले लो, उदाहरण नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 5, ठीक है। और आई के पीछे आ जाओ, पीछे और है ये उदाहरण नहीं है, चलो ये आ गया। और उदाहरण नंबर 1 है 2, हाँ
उदाहरण नंबर 2 ले लो, नहीं हाँ उदाहरण नंबर 2 ले लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दर्शाइए कि एक वर्ग किस चीज़ से, इंपॉर्टेंट है ये सारे। इसके बाद में आपको हाँ ये संरेखीय वाला देख लेना एक बार, प्रश्न नंबर 3, ठीक है, 7.1 का। आ जाओ पीछे, प्रश्न नंबर 7 देख लेना, प्रश्न नंबर 8 देख लेना, प्रश्न नंबर 9 देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ विभाजन सूत्र की ओर। विभाजन सूत्र के अंदर आपको उदाहरण नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, छपेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ आगे, प्रश्न नंबर 9 नहीं उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 उदाहरण नंबर 9 ये देख लेना। और एक 7.2 के अंदर प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2, ठीक है, प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 देख लेना, ठीक है। और इधर आ जाओ पीछे, एक चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न, ठीक है, और एक प्रश्न नंबर 8 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के चले जाना इन क्वेश्चनों को। फिर आ जाओ त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये रहा, ठीक है। इसमें से आपको ये जो क्षेत्रफल है ना, उदाहरण नंबर 11 उदाहरण नंबर 12 उदाहरण नंबर 13 उदाहरण नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण नंबर जो 14 है ना, के का मान वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। फिर आ जाओ इधर 7.3 के अंदर, एक तो पहला और एक दूसरा, ये दोनों ही पढ़ के जाने हैं आपको, ठीक है, ये दोनों ही पढ़ के जाने हैं, आपका अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब आ जाए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में बेटा देखो, एक जो क्वेश्चन बता रहा हूँ पढ़ के चले जाना। जैसे उदाहरण नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, उदाहरण को ढंग से। फिर आ जाओ आप पीछे, आ जाओ 8.1 के अंदर। 8.1 के अंदर पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन के बाद आ जाओ तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, एक ले लो 8वां, क्या ले लो 8वां इंपॉर्टेंट है, और एक ले लो 10वां। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सेप्टेड, इनको तैयार कर लो आप अच्छे से। फिर आ जाओ पीछे 8.3। 8.3 के अंदर उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। 8.3 में से 8.2 में से एक कोई सा भी एक सवाल मान रखने वाला आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें ये प्रश्न तैयार करो आप दूसरा प्रश्न भी तैयार कर दो, प्रश्न नंबर 2 का पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, इनको तैयार करो आप, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब चलते हैं आगे। 8.3 में पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 और प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7, बस ये पढ़ना आपको, पहला दूसरा और आपका छठा और 7वां, ठीक है, और ये 5वां भी ले लो, 5वां, ये प्रश्न आपको पढ़ने हैं। उदाहरण नंबर 11 उदाहरण नंबर 10 ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उदाहरण नंबर 10 और उदाहरण नंबर 11, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। उदाहरण नंबर 10 उदाहरण नंबर 11 पहला दूसरा 5वां छठा और 7वां, ये देख लेना ढंग से। आ जाओ 8.4 के अंदर। 8.4 में सिद्ध करने वाला कोई सा भी एक टपकेगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो बता देता हूँ। उदाहरण नंबर 13 पढ़ लेना, उदाहरण नंबर 14 भी पढ़ लेना, ठीक है। अब आ जाओ 8.4 में, देखो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चौथा में क्या क्या इंपॉर्टेंट, देखो 5वां भी एक है, चौथे में देखो एक नंबर का आ सकता है, पहला पढ़ लेना, दूसरा पढ़ लेना, तीसरा चौथा, चौथा पूरा कंप्लीट पढ़ लो, इनमें से एक नंबर का सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। अब 5वें में आपको क्या क्या पढ़ के जाना, देखो सिद्ध करने वाला मैंने लगा रखे। प्रश्न नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5वें का पहला। फिर तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, ये सिद्ध करने वाली ये सिद्ध कर लो। चौथा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 5वां भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। एक छठा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में एक 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक 10वां लिख लो, एक 10वां और एक 9वां भी लिख लो, ठीक है। जो ये टिक टिक मार लगाए ना, ये सिद्ध कर लो इनको, एक सवाल 6 नंबर का बनेगा यहाँ से, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब आ जाओ 9वीं है ही नहीं, 10वीं भी नहीं है, 11वीं प्रश्नावली में आपको क्या पढ़ना है, देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 11वीं प्रश्नावली के अंदर आपको एक तो ये क्वेश्चन किस अनुपात में, एक तो उदाहरण नंबर 1 पढ़ लेना, ठीक है, एक उदाहरण नंबर 1 और 11.1 के अंदर पहला दूसरा तीसरा और छठा, पहला दूसरा तीसरा और छठा, ये पढ़ लो, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब चलते हैं 11.2 में। 11.2 में पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, और एक है चूड़ी वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये चूड़ी वाला, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और एक चूड़ी वाला, ये इंपॉर्टेंट है 11.2 में। अब ये है ही नहीं, 12वीं प्रश्नावली नहीं है। चलो आगे 14वीं प्रश्नावली सांख्यिकी है ना, चलो सांख्यिकी और चलते हैं। सांख्यिकी में बेटा देखना, ध्यान रखना,
आपके माध्य माध्यिका ये आएगा, ठीक है। तो इसमें से मैं बता दूं 14.1 में आप ये दूसरा उदाहरण पढ़ लो, कुछ प्रश्न नंबर 2 पढ़ लो, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 के बाद आप पढ़ सकते हो सीधा प्रश्न नंबर 6 पढ़ लो, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 6, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, प्रश्न नंबर, ये इसमें माध्य ज्ञात करना है। एक पढ़ लो साक्षरता वाला, प्रश्न नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आ सकता है, ध्यान रखना। अब आ जाओ, एक चौथा उदाहरण नंबर 4 पढ़ना है आपको, ठीक है। इसमें आपको क्या पूछा है, इसमें आपको पूछा गया है बहुलक, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 पढ़ना है। फिर ये एक सूत्र बहुलक का बड़ा फॉर्मूला अब याद रखना है, बहुलक वाला सूत्र। उसके बाद में आ जाओ, उदाहरण इसके रहने दो, और अब आ जाओ इधर 14.2 के अंदर देखो, एक आप पढ़ लेना तीसरा प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 3 के बाद आप पढ़ लेना प्रश्न नंबर 5, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 पढ़ लेना। अब आ जाओ माध्यक के अंदर आपको क्या पढ़ना है, देखो माध्यक का सबसे पहले तो सूत्र पता होना चाहिए, CF वगैरह कैसे निकलती है, ठीक है। इधर चलो, ये रहा माध्यक का सूत्र, इसमें ये भी लिखना है आपको, मान पता होना चाहिए, ठीक है। ये माध्यक का सूत्र है, याद कर लो सूत्र को, ठीक है। मैंने सूत्र की वीडियो बना रखी है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब आ जाओ, हाँ ये आ जाओ, उदाहरण नंबर 7 ले लो, ठीक है। और एक ये उदाहरण नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 8, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडी कर लो इसको, कंटेस्ट। अब आ जाओ पीछे, और ये वाला एक उदाहरण यहाँ से भी बन सकता है, एक क्वेश्चन, ठीक है। ये भी एक प्रश्न याद कर लो, ठीक है। 2 मान दे देगा, तीसरा मान आपको निकालना होता है। चलो 4.3 में प्रश्न नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब आ जाओ पीछे, और एक प्रश्न नंबर 7 हो गया, प्रश्न नंबर 6 हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। आ जाओ पीछे चलते हैं। तोरण, अब देखो तोरण के अंदर एक तो प्रश्न नंबर 3 पढ़ लो तोरण में, ठीक है, और प्रश्न नंबर 1 पढ़ लो, बस तोरण बन जाएगा आपका, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 3, ठीक है। चलो प्रायिकता, अब प्रायिकता के अंदर आपको क्या पढ़ना है, देखो प्रायिकता के अंदर सबसे पहले तो आपको प्रायिकता का सूत्र पता होना चाहिए कि PE बराबर क्या होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है प्रायिकता का। फिर एक थैले वाला उदाहरण नंबर 2 पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में उदाहरण नंबर 2 के बाद में आपको पढ़ना है उदाहरण नंबर 5 पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक उदाहरण नंबर 4 पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब आ जाओ आगे, एक उदाहरण नंबर 8 पढ़ लेना प्रायिकता के अंदर। अब चलते आगे, हम्म 15.1 के अंदर पहला क्वेश्चन, ये रिक्त स्थान पूरे आने चाहिए आपको, ठीक है, ये रिक्त स्थान आपको पूरे आने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 4, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 4 इंपॉर्टेंट, प्रश्न नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इन क्वेश्चनों को, ठीक है। और आ जाओ एक 8वां प्रश्न नंबर 8, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, एक ले लो प्रश्न नंबर 8। और आ जाओ इधर एक ले लो प्रश्न नंबर 13, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ प्रश्न नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। एक ले लो ताश वाला, प्रश्न नंबर 15, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 के बाद प्रश्न नंबर 16, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। हाँ एक लिखो प्रश्न नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। बस ये हो गया आपके सारे चैप्टर, ठीक है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको टिक लगवाए हैं वो क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। आप सभी के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पास होने का डर भी दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। हाँ इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। बस आपको ये सेशन पूरा देखना है, और जो क्वेश्चन मैंने बताया उनको कंटेस्ट कर लो आप, बस ये वादा है मेरा आपसे, ये मेरा वादा है आपसे। जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण भी हो जाओगे और आपके मन से डर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।